नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस 2024 में जो परीक्षा हुआ था उसमें 24 अप्रैल को जो परीक्षा हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। हम यहाँ पे आपको हिंदी के 25 प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि आखिर हिंदी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है, नैन में कौन सी संधि है। ऑप्शन है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, आदि स्वर संधि। तो इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा आदि स्वर संधि। यहाँ पे एक बात आप जान लें कि जो भी डीएलएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो संधि के कम से कम स्वर संधि के भेदों को समझ लें। जो 5 भेद होते हैं उनके बारे में जान लें। हमने उनका वीडियो भी बना दिया, आप उसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में डाल दिए हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, राजा रंक में कौन सा समास है। ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो आपको यहाँ पे राजा रंक में समास हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें दोनों पद की प्रधानता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, समास का वीडियो लेक्चर आपको मीनाक्षी मैम बहुत जल्दी ही अपलोड कर देगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आ जन्म में कौन सा समास है। आ जन्म में कौन सा समास है। ऑप्शन है अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो आ जन्म में अवयवी भाव समास है। तो समास से कम 1-2 प्रश्न कन्फर्म है। तो मीनाक्षी मैम बहुत जल्दी समास का वीडियो अपलोड करेगी, आप उसको देख लीजिएगा तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, ये गद्यांश दिया हुआ, पहले गद्यांश को पढ़ना होता, उसके बाद आंसर आप टिक आराम से कर सकते हैं। ब्रिटिश सरकार यह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि भारतीय साक्षर हो, किंतु बढ़ती हुई व्यवस्था के लिए उन्होंने क्लर्क तो तैयार करने ही थे। इस प्रकार कुछ उत्साही अंग्रेजों को यह कार्य सौंपा गया। उन्हीं के माध्यम से पाश्चात्य संस्कृति भारत पहुंची। शिक्षा ने लोगों को विचारों को सही दिशा प्रदान की और वे तत्कालीन परिस्थितियों को भली भांति समझने में सक्षम भी हुए। भारतीय दर्शन शास्त्र को श्रेष्ठतम मानने वाले लोगों ने यूरोपीय विचारधारा को नहीं माना। धीरे धीरे पश्चिम का प्रभाव जीवन के कई क्षेत्रों में देखने को मिलने लगा। औद्योगिकरण द्वारा संभव नए आविष्कारों का प्रभाव भारतीय समाज पर स्पष्ट देखा जाने लगा। देखिए, जब तक गद्यांश को पूरा नहीं पढ़ेगा तब तक आप अच्छे से इसको नहीं कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था मुद्राओं पर केंद्रित हो गई। ये सभी प्रभाव सर्वप्रथम बंगाल प्रदेश में देखने को मिले। 18वीं शताब्दी में बंगाल में राजा राममोहन राय नामक एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ जो ज्ञानी थे तथा भारतीय विचारधारा और दर्शन से भली भांति परिचित थे। उन्होंने पाश्चात्य धर्म एवं संस्कृति को जानने के लिए कई विदेशी भाषाएं सीखी। पश्चिम में हो रहे वैज्ञानिक विकासों से भी वे परिचित थे। उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और जनता को भी पुरानी शिक्षा पद्धतियों को छोड़कर नवीन पद्धतियों से जुड़ने के लिए कहा। किस दर्शन शास्त्र को श्रेष्ठ मानने वाले लोगों ने भारतीय विचारधारा को नहीं माना। यहाँ पर देखिए स्पष्ट लाइन लिखा हुआ, भारतीय दर्शन शास्त्र को श्रेष्ठतम मानने वाले लोगों ने यूरोपीय विचारधारा को नहीं माना। तो यहाँ पे आ जाएगा भारतीय। क्या आंसर आ जाएगा? भारतीय। अगला प्रश्न सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, वाक संबंधित है। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, वाक संबंधित है। तो ऑप्शन है मिश्र वाक, सरल वाक, संयुक्त वाक, कटु वाक। तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त वाक। क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक। क्योंकि ये पहला जो है वाक और दूसरा जो वाक्य है उससे दोनों से संबंधित है। कह रहा है सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। सत्य बोलना लेकिन परंतु कटु सत्य नहीं बोलना। ये दोनों वाक लिंक है तो संयुक्त वाक हो गया। अगला प्रश्न है, वह परिश्रमी था और सफल हुआ, वाक संबंधित है। यहाँ पे भी देखिए, ये इस वाक से ये वाक संबंधित है क्योंकि वह परिश्रमी था तभी सफल हुआ। तो ये क्या हो गया आपका? ये भी संयुक्त वाक हो जाएगा। वाक के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक, मिश्र वाक, संयुक्त वाक। इसका वीडियो अपलोडेड है, आप उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं।
अगला प्रश्न है, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का हिंदी समानार्थक सही नहीं है? तो इसमें इक्विपमेंट का उपस्कर होता है, कॉन्टिजेंसीज का निरंतरता होता है, एब्रोगेशन का निराकरण होता है, इम्पोजिशन का अधिरूपण। तो ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें आपका इसका ये ऑप्शन यहाँ पे आंसर जो दिया है कंटीजेनिसिस निरंतरता, इसका नहीं होगा। अगला है, कौन सा शब्द अवार्ड का हिंदी समकक्ष है? अवार्ड का होता है पुरस्कार। तो यहाँ पर देखिए, पुरस्कार, ग्रहण करना, अधिनिर्णय, पंचाट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रहण करना नहीं होगा, क्योंकि अवार्ड का ये समकक्ष हिंदी नहीं है ग्रहण करना। अगला प्रश्न है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरा का सही अर्थ है? यहाँ पे होता है घबरा जाना, डर जाना, इस तरह का होता है। तो यहाँ पे डरना और घबराना दोनों है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन इसका सही होगा। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का मतलब है डरना भी है, घबराना भी है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा 1 और 2, यानी तीसरा ऑप्शन, दोनों विकल्प सही है, 1 और 2। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 4 वाक्य दिया हुआ, इसमें शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो आप यहाँ पे आपको वाक्य की शुद्धि के बारे में भी पढ़ना होगा। इसका एक वीडियो हम 20-30 फेमस वाक्य का वीडियो अपलोड कर देंगे, वहाँ से आपको जानकारी अच्छी मिल जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका इस चारों ऑप्शन में सही आंसर है लड़की झूले पर से गिर गई, ये वाक्य अशुद्ध है। अगला है, सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। तो ये पदबंध के बारे में पूछ रहा था, आपको पदबंध का भी पढ़ना है। अवयव पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध। तो इसका सही आंसर होगा अवयव पदबंध। ये प्रश्न रटने से कोई फायदा नहीं होगा। पदबंध अगर आपको समझ में आया तो आप हिंदी के लिए पदबंध जरूर पढ़ें। राकेश द्वारा पत्र लिखा जाता है, वाच के भेद बताएं। कर्मवाच, भाववाच, कर्तृवाच, उपयुक्त सभी। तो राकेश द्वारा पत्र लिखा जाता है, इस वाच का भेद हो गया कर्मवाच। तो वाच भी आपको पढ़ना है, यहाँ से ये बात भी आपको समझना है। अगला प्रश्न है, वाक्य खंड या उपवाक्य कितने भेद होते हैं? वाक्य खंड या उपवाक्य 2 भेद होते हैं। सही आंसर होगा 2। किस विकल्प में रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति है? किस विकल्प में रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति है? राजस्थान वीर है, आज सारा घर तमाशा देखने गया, लाल पगड़ी आ रही है, वह तो मेरे लिए राजा है। राजस्थान वीर है, इस विकल्प में रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति है। रूढ़ि का मतलब है पूर्वानुमान या पहले से, तो ये एक पूर्वानुमान की तरह राजस्थान वीर है। तो आपको लक्षणा भी पढ़ना है। अबला जीवन हाय तुम्हारी अही कहानी, आंचल में दूध है और आंखों में पानी, कौन सी शब्द शक्ति है? तो आपको शब्द शक्ति, लक्षणा, ये सब पढ़ना हर हाल में है। ऑप्शन है शुद्धा लक्षणा, लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, सारूपा लक्षणा। तो इसका सही आंसर होगा शुद्धा लक्षणा। जिस प्रकार आभूषण से शरीर की सुंदरता बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयोग होता है। अवयव, अलंकार, समास विशेषण। तो ये अलंकार इसका सही आंसर होगा, 2 ऑप्शन से होगा अलंकार। आए महंत वसंत अलंकार। देखिए, अलंकार, छंद, रस, ये आपको हर हाल में पढ़ के जाना है, तभी आपको हिंदी में अच्छे प्रश्न, अच्छे नंबर आएंगे। प्रश्न है, आए महंत वसंत अलंकार बताए। मानवीकरण, अनुप्रास, अनुभाव, दीपक। तो इसका आंसर होगा मानवीकरण। आप इसका वीडियो अपलोडेड आपको मिल जाएगा कुछ दिन में। कुंद इंदु सहन दे, उमा रमन वरुण अमन में कौन सा अलंकार? ऑप्शन श्लेष, उपमा, अनुप्रास, रूपक। तो इसका सही आंसर होगा उपमा अलंकार है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका देखिए, छेकानुप्रास, लोटानुप्रास, वित्तनानुप्रास, अंत्यानुप्रास। इसका सही आंसर होगा लाटानुप्रास। क्या आंसर होगा? लाटानुप्रास। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के में कौन सा अलंकार है?
ऑप्शन अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। तो इसका सही आंसर होगा मानवीकरण अलंकार। तो आप देख सकते हैं कि अलंकार से भर भर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको अलंकार हर हाल में पढ़ना ही पढ़ना है। अगला प्रश्न है, नदियाँ जिनकी यश धारा सी बहती है, अब निसी वासर में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। इसका सही आंसर होगा उपमा अलंकार। कोई भी छंद किसमें भक्त रहता? ऑप्शन है चरणों में, यति में, दोनों में ही, इनमें से कोई नहीं। चरणों और यति दोनों में भक्त रहता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा दोनों में ही, सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। छप्पय में होते हैं प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। प्रथम 2 चरण रोला के और अंतिम 4 चरण उल्लाला के। तीसरा ऑप्शन है प्रथम 4 चरण चौपाई के और अंतिम 2 रोला के। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। अगला प्रश्न है, इनमें से हिंदी का प्राचीनतम प्रथम महाकाव्य कौन सा है? श्री रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, प्रिया प्रवास। तो इसमें प्रथम प्राचीनतम महाकाव्य कौन है या पहला महाकाव्य कौन है? इसका सही आंसर है पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति, उत्साह, हास, क्रोध। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तो ये हिंदी के 25 प्रश्न आपके सामने रहे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलंकार से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कम से कम 5-6 प्रश्न है। उसके बाद समास से कन्फर्म 1-2 प्रश्न है, संधि से है, छंद, रस, अलंकार, और बाकी भी आप वाच, वाक ये सब भी पढ़ लें। जो मेन आपका हिंदी का व्याकरण का 20 टॉपिक है उसको आप ज़रूर कवर कर लें, आपका एग्ज़ाम आराम से अच्छे से जाएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वाक, वाच, संधि, समास, कारक, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अलंकार, रस, छंद, लक्षणा, ये सब आप कर ले तो आपको आसानी से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।